हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग। और आज दीदी का शादी है तो उसी का आज पूरा तैयारी चल रहा है। और इधर देख रहे हैं पूरा सजा हुआ है। इधर दीदी लोग का तैयारी चल रहा है। दीदी चमक धमके, आज दीदी का शादी है। यहाँ पूरी तरह से मेकअप वेकअप से रेडी होके तैयार हो गई है। अरे लेने भी चले, एक दिन ना लेंगे, दाम समझ के दे देना है। आराम से लो। दीदी और जीजू तैयार हो गए हैं और अभी हम लोग चर्च जाएंगे, वहाँ पे शादी होगी। तो यहाँ से अभी घर से हम लोग निकल रहे हैं। उधर से बैठ जा। कौन बैठेगा? इसकी दोस्त लोग बैठेगी ना। लोग अभी क्या जल्दी चला। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, नारियों के लिए पति को देना शशि को अपनी विधिवत
विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सबको छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सबको छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी। सासी ढोलराय को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में आसुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। मैं शशि ढोलराय तुझ निश्चित राव को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देता हूँ। मैं अपनी देश से तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे सहभागी करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभागी करती हूँ।
मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी यह अंगूठी तुझे देती हूँ। तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी यह अंगूठी ग्रहण ग्रहण करता हूँ। करता हूँ। उसकी शांति में जीवन भर साथ रहे और अंत में उसकी दया से आनंद जीवन प्राप्त कर सके। आमीन। बैठ जाइए। कोई आपकी अगुवाई भी इस समय गीत में गाएंगे। अब यह मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि एक व्यक्ति गिरता है तो दूसरा व्यक्ति उसको उठाकर खड़ा करेगा, यानी आगे गतिशील बना रहे। और इसी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम लोग देखते हैं कि आदम का प्रथम परिवार वह निर्माण है, लेकिन उस परिवार के द्वारा हम लोग देखते हैं विवाह का जो उद्देश्य है वो असफल हो जाता है। उसके बाद अब्राहम और सारा के विवाह को हम लोग देखते हैं और विवाह के सारे विधि जो उत्पत्ति 24 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि क्रिस्तीय समाज हो चाहे दूसरे समाज क्यों ना हो, सबका विधि का संयोजन दोनों का एक ही है और वो है कि पारस्परिक विवाह का विचार की एकता, विचार की एकता। और इसी विचार की एकता के लिए अब्राहम और सारा का विवाह हो जाता है। उसके बाद फिर नए नियम हम लोग देखते हैं मत्ती 1 अध्याय 18 से आगे कि जोसेफ और मरियम की वहां पर विवाह की भिन्नता ये होने वाला। उदाहरण के लिए जोसेफ जो मरियम को विवाह करने से पहले जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाता है जो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग देखते हैं उस विवाह की एकता को, विवाह के विचार की एकता को परमेश्वर ठीक करता है। और इस तरह से आज इस संसार में हम लोग विवाह की एकता के विषय में हम लोग को हर विवाह में हम लोग सुनते हैं और आज भी थोड़ी देर हम लोग चिंतन और मनन करेंगे कि विवाह वास्तव में परमेश्वर ने जो निर्माण किया है, चाहे विधि जो बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है। लोग पहले बात का बुझाने का प्रयास करेंगे कि विवाह सृष्टि के लिए परमेश्वर ने स्थापित किया। हम लोग देखते हैं
परमेश्वर समस्त अनुग्रह से प्राप्त होता है और तू ही अनंत जीवन और प्रेम का स्रोत है। आपके दास एक दूसरे का बोझ उठावे और इस प्रकार क्रिस्त की व्यवस्था को पूरा करे। मेरी आशीष इनके घर पर हो कि तेरी शांति वहां निवास करे। होने दे कि इनका घर स्वागत और आतिथ्य का स्थान हो, क्योंकि सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंद हो। हमारे दिन का रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। सत्पुरुषगण सामने आ जाएगी। अपनी महिमा में भी जिससे तुम्हें सामर्थ प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारा अंतर्मन बलिष्ठ हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ क्रिस्त निवास करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। हम इस समय पर गीत गाएंगे और धन्यवाद स्वरूप अब निश्चित और सती एक हो गए हैं, पति पत्नी हो गए हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता है। और उसका प्रमाण पेरिस पुरोहित के द्वारा इनको दिया जाता है। और प्रमाण क्या किसके लिए होगा? और दूसरी बात नहीं मिलेगा, याद रखिए, इसको मत हेराइएगा और बढ़िया से रखिएगा। यही सबूत है, प्रमाण है। तो इसको परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको शामिल किया जाता है। आमीन। मैं
बोलिए मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ और तू मेरी है। तू मेरी है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हमें जोड़ा है, हमें कोई अलग ना करे, हमें कोई अलग ना करे। आमीन। फूल को भी बनाया अपनी महिमा के लिए। प्रभु से शुद्ध प्रार्थना कीजिए, आशीष कीजिए कि आपके दास और दासी अब इनका विवाह हो गया है, पति पत्नी हो गए हैं, इसलिए अब एक दूसरे को माला पहनाएंगे। जो सबसे ज्यादा पहले पहनाएंगे वही ज्यादा प्यार करेंगे। 1 2 3 पीछे वाला गाड़ी को रुकने बोलिए। रुके 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 रुके, लीजिए लीजिए लीजिए, पूरा जाने थे। ए देव। हाँ, तो अभी हम लोग चर्च से लौट गए हैं और बाजा गाजा का आवाज़ सुना ही दे रहा होगा, क्या कि देसी स्टाइल में स्वागत होगा अभी ढोल नगाड़ा के द्वारा। यहाँ पर दूरा छकाई हो रहा है और जीजा से पैसा मांगा जा रहा है। अलग है और बाकी लोग 5,000 दे। नहीं अंदर के नहीं, वो तो पास है, गेट पास। गेट पास हाँ, परमिशन सब जगह। हम लोग मान रहे, हम लोग एक टीम है, आप लोग एक टीम है। आप तो 2 जन केवल है, 2 जन केवल है। कैसे भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं हाँ, तो अब तो पति पत्नी हो गए ना, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं दीदी। हाँ जीजा, सब दीजिए ना। नहीं पहले दिखाइए। सरस रखो। नहीं, ये भाभी वाला टीम है, मेरे को तुम लोग मत काउंट करना। अरे भाभी को मिल रहा है, भाभी वाला। और साला लोग का अच्छा, पहले बच्चा लोग को दे दिया जाए। बच्चा लोग, साला लोग, साली लोग, भाभी लोग। रो रे रो, इतना में तो भी नहीं मिलेगा। मत देना, पीछे पूरा गैंग है। देख लो, तो हम देख रहे हैं इसको, अकेले भागा सकता है। देखिए देखिए, इधर भाभी वाला, भाभी वाला। बहुत अच्छी है, थैंक यू। गेट खोल दिया जाए। सर ले गेट खोल दीजिए तो। और पैसा मिल गया है।
मोस्ट वेलकम वेलकम आइए बेटा, आइए, वेलकम। वेलकम वेलकम। जल्दी जुबान करेंगे और खाने के लिए जो जो मलाई तसे केड़ा मुझे नौका अलग होता है ना, समझ